हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल वास्तु विजन विद एस्ट्रो पद्मा पर। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और पूरी तरह से मस्त होंगे। हो भी क्यों ना, आज संडे है और कल मंडे है, तो आज वीकेंड है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज फुल मस्ती का दिन है। तो मस्ती कीजिए, खूब सारी मस्ती कीजिए, पर आप तभी मस्ती कर पाएंगे ना जब आपका शरीर और मन दोनों चुस्त और दुरुस्त होंगे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे लगता है कि शरीर से भी ज़्यादा मन की स्थिति का प्रभाव हमारे और आपके कर्मों पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसी सिलसिले में, जैसा कि मैंने कल आपसे बात किया था कि हमने कल सूर्य के विषय में बातें की, किस प्रकार हमारे डे टू डे लाइफ को वो सही करते हैं, उसकी स्थिति से उनको अनुकूल बनाने से हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है। वैसे ही आज मैं बातें करूँगी आपसे चंद्रदेव महाराज की। आप जानते हैं ना कि चंद्रमा मनसो जातः कहते हैं ना, चंद्रमा जो है हमारे मन का भी प्रतीक है। तो आपको कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने आहार को सात्विक रखना है। जी हाँ, आई मीन टू से नो नॉनवेज, नो अल्कोहल, नो जंक फूड। आप स्वस्थ और अच्छा साफ सुथरा घर का बना खाना खाएं। कभी कभी बाहर का चलता है, बट वो अपने आप को उससे एडिक्टेड मत होने दें। तो आप अपने आहार को ठीक रखेंगे तो पूरी तरह से आपका व्यवहार जो है वो नियंत्रित होगा। दूसरी चीज़ें मैं बातें करती हूँ कि नहाना आप में से कितने लोगों को पसंद है। गलत मत सुनिए, गलत मत समझिए। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं, कुछ नहीं भी देख रहे हैं, जो बाद में भी देखेंगे, जिनको सारा काम पसंद है बट दे डोंट लाइक टू टेक अ बाथ, है ना? या फिर उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है नहाने का। कभी 10 बजे, कभी 8 बजे, कभी 11 बजे, कभी शाम के 5 बजे, काम कभी शाम के 3 साढ़े 3 बजे। मतलब वो सारे काम को निपटा कर, सारी चीज़ों को ख़त्म करने के बाद जो उनकी लास्ट डेस्टिनी होती है वो नहाना होता है। देन आफ्टर दे टेक रेस्ट कि भाई अब सारा काम समाप्त हो गया, सब हमने कर लिया और अब अच्छे से नहा के साफ सुथरे होके अब हम शांति से बैठेंगे। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई? वैज्ञानिक शोधों में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग तो नहाना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ, अब मैं जो जिस वैज्ञानिक शोध की बात करना चाहती हूँ, आपने देखा होगा ना कि अधिकांश जो मानसिक रोगी होते हैं, वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से भागते हैं, आपको पता है? पानी से। सबसे ज़्यादा डर उनको पानी से लगता है। सबसे ज़्यादा वो नहाना नहीं चाहते हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि हम में से कोई भी व्यक्ति उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, यानी कि उनमें किसी भी प्रकार की मानसिक विकृति आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू डिसाइड योर टाइम टू टेक अ बाथ। आप एक निश्चित समय उठते साथ सबसे पहले फ्रेश होके आप नहा लीजिए। फिर सारी चीज़ें आपकी दिन भर होती रहेंगी। आप अपने टाइम, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को मैनेज कीजिए। बट व्हाट शुड बी द फर्स्ट थिंग? आप सबसे पहले नहा धोकर, स्वस्थ होकर एंड देन सेकेंडली साफ कपड़े, धुले हुए कपड़े। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कहते हैं कि कपड़ों से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हमने कुछ भी पहन लिया, कल का परसों का 2-3 दिन यूज़ किया वाला भी ड्रेस अगर हम पहन रहे हैं, आप ट्राई कीजिए। आप मेरी बातों को ऐसे ही ब्लाइंडली मत सुनकर भरोसा कर लीजिए। फर्स्ट यू चेक, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है, बिना और मैं भी ख़ास करके जब तक मैं प्रैक्टिकल नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं उन चीज़ों पे थोड़ा-सा भरोसा कम करती हूँ। ठीक है, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे सारी चीज़ें उनसे संबंधित ही सोचनी चाहिए, सोचती भी हूँ, बट बिकॉज़ आई एम अ ह्यूमन बीइंग और मैं आज की ही जनरेशन की हूँ, तो मैं चीज़ों को पहले टेस्ट एंड ट्राई वाली जो पॉलिसी होती है ना, आई यूज्ड टू डू दैट एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू टू डू दैट। क्यों? अब एक दिन आप करिए, 1 वीक तक आप रिपीटेड वाले कपड़े को पहनिए, पहनिए, पहनिए एंड देन जस्ट टेक केयर ऑफ योर मेंटल कंडीशन एंड रीड दैट। और फिर हर दिन आप नहाने के बाद स्वच्छ कपड़े पहनिए, तो देखिए आपकी मानसिक स्थिति का फ़र्क आप खुद उसको रीड करेंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड येस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों में फ़र्क आप में से कितने लोगों ने महसूस किया है। एंड देन सेकंड थिंग, अगर हमारा चंद्रमा थोड़ा-सा भी परेशानी हमें दे रहा है, तो खुद ब खुद हम इन चीज़ों से दूर हो जाएँगे। अगर आपकी लाइफ़ में ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके हॉरोस्कोप में कहीं न कहीं चंद्रमा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। तो
ये वाइसे वर्सा है ना? ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये जीवन से संबंधित है और जीवन जो है वो एस्ट्रोलॉजी पर ही आधारित है। वी कैन से दैट दिस इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ आवर लाइफ। ये जो हमारी चार्ट है ना, बर्थ चार्ट है, वो हमारा ब्लूप्रिंट है। हम इसको कितना कोडिंग डिकोडिंग वाली चीज़ें जो है वो सीखने के और योग्य ज्योतिषियों के पास जाने के बाद आपको पूरी कुंडली का रहस्य पता चलेगा। आई एम नॉट हियर टू एक्सप्लेन ऑल दैट। बस मैं सिर्फ ये बातें करती हूँ कि चूंकि आपका अगर मन पर कंट्रोल नहीं होगा तो आपका अपने किसी भी चीज़ पर कंट्रोल नहीं होगा। सो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, आप नहाइए, एवरी डे टेक बाथ इन अ प्रॉपर टाइम। एक शेड्यूल अपना बनाइए, उसमें नहाइए। Third, you should wear properly clean dressed, वॉश किया हुआ अच्छे से आयरनिंग किया हुआ ड्रेसेस आप पहनिए। एंड अगर आप सफ़ेद कपड़ों का को धारण करना ज़्यादा करते हैं तो आप देखिएगा कि आपका जो मेंटल कंडीशन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। रंगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। मैं उस टॉपिक पे कभी अलग से आपसे बातें करूँगी। थर्ड, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपका आहार। सेकंड थिंग इज़ योर शेड्यूल टू टेक बाथ। थर्ड थिंग इज़ वेयर प्रॉपर क्लोथ्स, क्लीन क्लोथ्स, साफ आयरन किए हुए कपड़े पहने। एंड फोर्थ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी आंखें जो है ना, आप जैसा देखेंगे आपके दिमाग में वैसे ही छाया चित्र बनेंगे। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, स्पेशली द यंग जनरेशन, कि बहुत ज़्यादा जितने वॉयलेंस वाली मूवीज़ जो होती हैं, ये नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी मूवीज़ आती हैं, हॉलीवुड की मूवीज़ बहुत सारी होती हैं, इवन कि बॉलीवुड या हमारे जो भी आप मीडिया से रिलेटेड चीज़ों को देखते हैं, उसमें से वॉयलेंस को स्ट्रक ऑफ कीजिए, न्यूडिटी को स्ट्रक ऑफ कीजिए, मतलब एडिक्शंस को जो है उनको दूर कीजिए अपनी ज़िंदगी से। क्योंकि आपकी मानसिक स्थिति में, अगर आप कहते हैं हमारे पास इतना बड़ा-सा कटोरा है, अब इस चीज़ों में इतने छोटे से कटोरे में मैं क्या-क्या चीज़ें प्रॉपर्ली एडजस्ट कर सकती हूँ। तो अगर मैं उसमें क्लटर फ़िल कर लूँगी तो अच्छी चीज़ें तो रहेंगी नहीं। सो आई नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, कि मेरा जो कटोरा है, जो मेरे दिमाग में जो चीज़ें हैं, वो अच्छी-अच्छी चीज़ें मैं भरूँ, उसको स्टफ़ ना बना दूँ, उसको एक क्लटर का अड्डा ना बना दूँ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग, आप ज़रूर 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 किसी भी स्पिरिचुअल वे को फॉलो करिए। आई एम नॉट टेलिंग यू टू बिकम हिंदू, आई एम नॉट टेलिंग यू टू बिकम मुस्लिम और क्रिश्चियन और वट एवर। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वट एवर यू आर, आपके जो डेटीज़ हैं, आप जिनके प्रति भी अपनी श्रद्धा रखते हैं, जिनके प्रति भी आपकी आस्था है, उनके प्रति आप कुछ न कुछ समय निश्चित रूप से उसको प्रदान करें। आप थोड़ा-सा समय पूजा पाठ में, थोड़ा-सा समय ध्यान में, थोड़ा-सा समय जस्ट फॉर 5 टू 10 मिनट्स गो फॉर द मेडिटेशन। आप खुद देखेंगे कि आपकी मानसिक स्थिति में कितना बदलाव आ रहा है और आपकी मन की दृढ़ता जो है वो बढ़ती जाएगी। और मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही हूँ बिकॉज़ आई एम वेरी रिलीजियस पर्सन। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि हम सभी जिस वाइब्रेशन से मैच करते हैं ना, आपने देखा होगा ना, जीवित इंसान और मृत इंसान में क्या फ़र्क पड़ता है? सांसों का ही तो अंतर है। वहाँ स्विच ऑफ, स्विच ऑन, इतनी छोटी-सी तो चीज़ है। तो वो जो है वो शक्ति, प्राण शक्ति हमारे शरीर से निकल जाती है, हम मृत हो जाते हैं और हम आज जीवित हैं क्योंकि हमारे अंदर वो प्राण शक्ति विद्यमान है। तो कहीं न कहीं हम अपने अंदर की शक्तियों को और मजबूत करें, अपने आप को और हील करें, अपने आप को और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएँ। ये तभी पॉसिबल है जब आप कहीं न कहीं से स्पिरिचुअल होंगे। मैं आपको दिखावा करने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप मंदिर में जाके 10 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे पूजा-पाठ करिए। इट इज़ योर चॉइस। आप कैसा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। बट आप ज़रूर कहीं न कहीं स्पिरिचुअली कनेक्ट रहिए, ताकि आपकी मानसिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर वाक़ई आप पीड़ित हैं चंद्रमा से, तो पहले अपनी माता के साथ अपना संबंध अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। या ये देखिए कि कहीं आपकी माता की स्थिति तो खराब नहीं है, बिकॉज़ चंद्रमा माँ से भी कनेक्टेड है। तो यदि आप अपने माँ या माँ के समान महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा संबंध रखेंगे, तो इसमें कोई शक ही नहीं है, कोई संशय ही नहीं है कि आपका जो मून है वो अच्छा ना हो। वो आपको, चाहे आपकी बर्थ चार्ट में कहीं भी कैसा भी प्लेस्ड हो, वो उतना अगर नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा है तो उसका नेगेटिविटी जो है वो रेक्टिफ़ाई हो जाएगा, थोड़ा-सा कम हो जाएगा। आप करके देखिए। Astrology is a thing which is totally based on practical things.
मैं इस चीज़ को मानती हूँ और मैं आप सभी को सजेस्ट करती हूँ कि अपने बर्थ चार्ट को एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाइए, उनके साथ डिस्कशन कीजिए, उनके साथ बातें कीजिए एंड व्हेनेवर इट इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ आपको चंद्रमा अगर कमज़ोर है, कहाँ दान की स्थिति है, चंद्रमा से संबंधित दान करने से भी आपको बहुत ही सारा फ़ायदा होता है और चंद्रमा के संबंधित रत्न धारण करने से भी फ़ायदा होता है। बट ये तो आपको कोई एक प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर बतलाएँगे कि आपको रत्न धारण करना है कि आपको दान करना है। तो यहाँ मैं उन विषयों पे बात नहीं करूँगी। मैं संक्षेप में इन अ वेरी शॉर्ट वे आई विल जस्ट टेल यू, इफ यू वांट टू मेक योर मून स्ट्रांग, इफ यू वांट टू योर मेंटल कंडीशन शुड बी स्ट्रांग, if you want to be very fit from your mind, then you have to take care of your health. पहली चीज़ें एवरी डे टेक अ बाथ, आप नहाना ज़रूर कीजिए, आप अपने डाइट को बहुत सही रखिए, आप अपने खान पान का ध्यान रखिए बिकॉज़ जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा पिए पानी वैसी होवे वाणी, ये कहा जाता है ना। सो यू शुड टेक केयर ऑफ योर मील, आप क्या खा रहे हैं। नो नॉन वेजेस, नो अल्कोहल, नो ड्रग्स इनटेक और बाकी सारी चीज़ें, स्मोकिंग तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप करते हैं तो यू ट्राई टू कंट्रोल दैट वन। मैं ये नहीं बोलूँगी कि रातों रातें चीज़ बदली नहीं जा सकती हैं, बट हाँ, यदि हम थोड़ी सी चीज़ों को सुधारना शुरू करें तो डेफ़िनेटली एक दिन हम उन चीज़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। नहाइए, साफ कपड़े पहनिए, अपने आयरन किए हुए कपड़े पहनिए, अपने आस-पास की महिलाओं को, ख़ास करके जो माँ के समान महिलाएँ हैं, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कीजिए, टाइम टू टाइम उनको गिफ्ट कीजिए। या दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, समय-समय पर आप अपनी माँ या माँ के समान महिलाओं को, आप अगर हो सके तो कुछ व्हाइट चीज़ें, कुछ लिक्विड फॉर्म में कुछ आप गिफ्ट करिए, देखिए उसका रिज़ल्ट आपको कैसा मिलता है। तो आज मैं बस इतना ही आपसे शेयर करूँगी क्योंकि कल मंडे है, तो ये मैं अभी वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। होप ये केवल एक मंडे को नहीं करना है, ये एवरी डे, ये हमारी डेली लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सो मुझे लगता है कि आप भी मेरी बातों से सहमत हैं। अगर मेरी बातों से सहमत हैं, देन डू कमेंट। अगर मेरी बातों से असहमत हैं, देन ऑल्सो डू कमेंट। पॉजिटिव, नेगेटिव आपको कैसा क्या फ़ील होता है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, अपनी बातें ज़रूर बताइए। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।